जैसा कि आप सभी जानते हो कि संसार में कितने सारे ईश्वर हैं, लेकिन आज हम आपको सचमुच दिखाएंगे कि संसार में कौन सा सच्चा भगवान है, कौन सा वो ईश्वर है जो हमारा सचमुच उद्धार करेगा और हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। इन सभी का जवाब प्रभु यीशु मसीह के दास ने दिया है, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। भारतीय दर्शन के 544 पुस्तकों को 19 साल तक पढ़कर आज आपके सामने खड़ा हूं। न केवल पवित्र बाइबल, लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण, तत्व, श्रुति ग्रंथ, इन शास्त्रों को पढ़कर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं इस बात को प्रकट करने के लिए कि यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा कि तुम में से वो व्यक्ति इस स्त्री को पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। बाइबल कहती है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। क्या इस स्थान पर कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बुजुर्ग इस बात को कह सकता है कि उसने अपने जीवन में पाप नहीं किया? क्योंकि वचन में लिखा है छोटों से लेकर बड़ों तक सब वहां से निकल गए। हालेलुया। छोटों से लेकर बड़ों तक सब वहां से निकल गए और कौन रह गया? यीशु मसीह और स्त्री। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहां गए वो सारे लोग जो अभी तुम्हारे ऊपर दोष लगा रहे थे और तुम्हें व्यभिचार के ऊपर आरोप लगाकर पत्थर मारने की बात कह रहे थे? स्त्री ने क्या जवाब दिया? हे प्रभु, वो सब लोग निकल लिए, सब चले गए। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पाप ना किया हो। पाप एक गंभीर समस्या है और पवित्र बाइबल पाप के विषय में बहुत कठोर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है लेकिन परमेश्वर आपके पाप से प्रेम नहीं करता। और भारतीय दर्शन शास्त्र भी, बाइबल के समक्ष भारतीय दर्शन शास्त्र भी पाप के प्रति बहुत बहुत कठोर है। श्री भागवत में संत डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि मनुष्य पापी है और उसने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। कोई भी व्यक्ति, नर, नारी, बालक, कोई भी इस बात को कह नहीं सकता कि उसने पाप नहीं किया। और मेरे प्रियो, पाप है क्या और पाप इस संसार में आया कैसे? और पाप की इस भयानक स्थिति से हम सब लोग ग्रसित हैं। क्यों? आज की इस शाम इस गंभीर मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र के वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र को लिखने वाले हमारे आर्य समाज के दार्शनिक तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्वाहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हमने पाप किया है, हमारी उत्पत्ति पाप से हुई है, हम पाप कर रहे हैं और भविष्य में भी पाप करते रहेंगे। त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, हमारे पापों से हमारी रक्षा करिए, हमारे पापों से हमारी रक्षा कीजिए। संत पौलुस कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन पता है आपको, आदरणीय तुलसीदास जी, भारत के महान कवियों में उनका नाम, वो लिखते हैं, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, खंचन पे कुचन खिन्ना पसारो हाथ। कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? कोई कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया। ग्रंथ साहिब में आदरणीय गुरु नानक साहब लिखते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। हालेलुया। हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। परमेश्वर मैं पापी हूं। सोरठ मोला पहला में, परमेश्वर मैं पापी हूं लेकिन तू पवित्र है, तू कल्याणकारी है, तू मोक्षदाता है। मैंने पाप किया है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु, और पाप का फल, पाप का परिणाम
परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, इटर्नल सेपरेशन। पाप एक गंभीर विषय है। यह पाप आपको और परमेश्वर को निकट आने से रोकता है। यह पाप आपको, मुझे और आपको निकट आने से रोकता है। यह पाप दो भाइयों को साथ में रोटी तोड़ने से रोकता है। यह पाप दो परिवारों को दूर करता है। कौन है जिसने पाप नहीं किया? मन, वचन और कर्म से हम सभी पापी हैं। भारतीय दर्शन के बृहदारण्यक का उपनिषद 1:3-28 पद, शतपथ ब्राह्मण 4:3-1-30 में एक सुंदर प्रार्थना मैं आपको सुनाता हूं। यह लिखा है, अस्तो मा सद्गम्या, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलें। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमस अंधकार, हमें अंधकार से आप ज्योति में लेकर चलें। मृत्युमा अमृतगमय, और हमें मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन तक लेकर चलें। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना किससे की जा रही है और कौन है जो हमारी इस प्रार्थना का उत्तर देगा? इस प्रश्न के साथ 19 साल पहले मैंने इस यात्रा को शुरू किया, 19 years बैक। कौन है वो परमेश्वर जो मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलेगा, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलेगा? कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पापों को क्षमा करेगा? महाभारत के इस शांति पर्व अध्याय को ध्यान से सुनिए। अशुद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी है, लेकिन विश्वास आपके पापों को मिटा देगा। मैं किस पर विश्वास करूं? कौन मेरे पापों को मिटाएगा? कौन है वो जो मेरे पापों को मुझसे दूर करेगा? मैं इस प्रार्थना को किसके सामने करूं? क्योंकि आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन पे कुंचन खिन्न पसारो हाथ। कौन है जिसने पाप नहीं किया? काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, और तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। हम सब ने पाप किया है, मन से, वचन से और कर्म से। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य के पास इसका समाधान नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सचमुच बता दिया कि इस संसार में कौन सा अच्छा ईश्वर है और वो कौन सा भगवान है जो हमारे पापों को क्षमा करेगा। आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को पत्थरों की मूर्तों में, बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर का मंदिर तुम खुद हो और परमेश्वर का आत्मा हम सभी में वास करता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उससे पहचानते नहीं हैं। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, उनकी आंखों में ज्योति आ जाएगी और वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह झुकेगा, हर एक जीवन की कार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।